नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैलेंज है कि मैं 10 अक्टूबर तक रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगा। और इसके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि हैबिट नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ये जो BITV चालू करने के पीछे जब मैंने चालू किया तो किस तरह के चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने आते हैं, किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। दरअसल हुआ ऐसा था कि मैंने ये बात है 2016 की कि मेरे मन में आया कि मुझे जो है वो वीडियोस बनाने हैं। बहुत तेज मन में आया कि मुझे वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने का पर्पस यही था, अपनी विजिबिलिटी होनी चाहिए, लोग हमारे बारे में जाने। दैट वाज द पर्पस। और ये इच्छा इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने चैलेंज ले लिया कि मेरे को अपना वीडियो बनाना है। और किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, कैमरा क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे होता है वीडियो कैमरा, क्या क्या करना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग भी करनी पड़ती है, कुछ चीज़ का आइडिया नहीं था। और मैंने जो है इस पर काम करना शुरू किया और जो पहला वीडियो बनाया मैंने, उसके ऊपर मुझे 60,000 रुपया खर्चा करना पड़ा। सो माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेरे पहले वीडियो बनाने पे मुझे 60,000 रुपया खर्चा करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग भी होती है, उसके अंदर एडिटिंग भी होती है, उसके अंदर एक वेन्यू भी होता है, सो देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड जब आप कोई वीडियो बनाते हैं। और ये सब अभी जिद थी, चैलेंज लिया था, तो मैंने जो है वो 60,000 रुपया खर्चा, मेरा फाइनल एक्सपेंस मैंने देखा 60,000 रुपया हुआ और एक वीडियो मुझे मिला। ओके, सो अब उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार एक वीडियो बनाने के लिए आदमी 60,000 रुपया खर्चा कर देता है अगर उसे इन सारी चीज़ों का ज्ञान ना हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा जहां पर मैं हेल्प करूंगा फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र को, क्योंकि मैं खुद एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। उनकी विजिबिलिटी के लिए मैं उनको हेल्प करूंगा। जो मेरी सोच है वो सोच मैं अपने ऊपर ना करके उनके ऊपर करूंगा और ये फ़ायदा जो है बहुत ज़्यादा मैं दे सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में आया। अब देखो, इस विचार के साथ मैंने जब इसको अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा और इसको करते करते 2018 आ गया था। 2018 में एक्चुअली मैंने BITV को जो है वो एक्चुअल में जो है मैंने इसे अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है। ओके, सो जब मैंने इस प्रोफेशन को शुरू किया तो देखो किस प्रकार के चैलेंजेस आए। ये सबसे पहला चैलेंज ये आया कि मैंने एक व्यक्ति को आमंत्रित किया इंटरव्यू करने के लिए। मेरे पास कोई ऑफिस तो नहीं था, कोई स्टूडियो नहीं था। एक व्यक्ति को आमंत्रित किया जो कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर था बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, और उसका इंटरव्यू लेने के लिए, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। देखिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए मैंने एक होटल बुक किया है। होटल वाले को पैसे दिए हैं कि भाई आपका ये जगह पे मैं इंटरव्यू करूँगा, और उसके साथ वो मेरा पहला इंटरव्यू बता रहा हूँ, उसके साथ मेरा डेट फाइनल हो गया कि भाई इस तारीख को आपने आना है और मैं आपका ये आपसे सवाल पूछूंगा। और वो लीडरशिप के ऊपर था, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है एक लीडर होता है। और उसने मेरे को सब चीज़ के लिए हाँ बोला। और जब जिस समय इंटरव्यू लेना था वो भाई साहब आए ही नहीं। आपका सबसे पहला चैलेंज, मैं अपने चैलेंजेस बता रहा हूँ। वो भाई साहब आए ही नहीं। मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ओके, फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। और वो दिन जो है वो ऐसे ही चला गया। और ये था मेरा पहला इंटरव्यू जहाँ पर मैंने एक होटल बुक किया है और जिस व्यक्ति को मैंने आमंत्रित किया है वो भाई साहब आए ही नहीं। ओके, तो जो पैसा भरा था वो वेस्ट हो गया। इनिशियल डेज़ में वो पैसे की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। ये तो पहला चैलेंज। देखिए किस प्रकार का चैलेंज है। आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, लोग नहीं आते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाता है। दूसरा चैलेंज, एक व्यक्ति था जिसको मैंने, और ये इनिशियल डेज़ की बात है, एक व्यक्ति था जिसको मैंने बोला कि भाई मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप 10 दिन रुक जाइए, 10 दिन बाद करते हैं। मेरे पास तो, मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था, तो मैं इसके भरोसे बैठ गया, भाई 10 दिन बाद एक इंटरव्यू करना है। 10 दिन बाद फिर मैंने फ़ोन किया, भैया अब कर लेंगे इंटरव्यू? तो बोला नहीं यार, ऐसा समय है, ये है वो है, थोड़ा 1 हफ्ता और रुक जाइए, उसके बाद में करते हैं।
मैं फिर एक हफ्ता रुक गया। एक हफ्ते बाद फिर फ़ोन किया, अरे भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, एक काम करते हैं अगले महीने का फर्स्ट वीक में करते हैं, तब कर लेंगे। उसके अंदर 15 दिन और बाकी थे। और मैं, क्योंकि मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, मैं बैठा हुआ हूँ ये आदमी के, और 15 दिन उसने मेरे खा लिए। अब वो डेट पे डेट आगे देते जा रहा है, मना नहीं कर रहा है, इज नॉट सेइंग नो कि भाई नहीं करेंगे, मेरे को नहीं करना है। थोड़ा फेमस व्यक्ति था, थोड़ा प्रचलित था, लेकिन ये चैलेंज देखिए, वो आपका समय वेस्ट कर रहा है, ना नहीं बोल रहा है, रुका आपको होल्ड करा रहा है। और ऐसे करते करते उसने मेरे करीबन 1.5 महीने जो है वो वेस्ट करा दिए। कि मेरे इनिशियल डेज के चैलेंज देखिए क्या है। और मैं भी जो है अपने दिन जो है उस आदमी के भरोसे मैं सोच रहा हूँ ये हो जाए तो फिर आगे का कदम रखे, ये मेरे को एक पायदान होगा मेरे इस काम का। अब उस व्यक्ति ने आज तक मुझे इंटरव्यू नहीं दिया है, तो करीबन 1.5-2 महीने उसने मेरे खाए। और उसके बाद मैंने उसको अपने मन में ही हाथ जोड़ दिया, मैंने बोला भैया कभी मिलेंगे दोबारा ज़िंदगी में, और उसने इंटरव्यू नहीं दिया मुझे। ओके, फिर ये मेरा दूसरा चैलेंज था। देखो, लोग नहीं आए, लोगों ने नहीं बोला, लेकिन डिले करते गए, आपका समय बर्बाद करते गए। और तीसरा चैलेंज भी मैं बताता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब डायरेक्टली जो है मैदान में उतरते हैं, अननोन लोगों से बात करते हैं। अब मैंने एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन किया, और जब मैंने उसे फ़ोन किया कि भैया मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, जो कि आपके मार्केटिंग के लिए, आपकी विजिबिलिटी के लिए बहुत काम है, क्योंकि मैं इस चीज़ की वैल्यू को समझता था। तो मैं वैल्यू को समझता था, तो वो वैल्यू सामने रख रहा था। तो वो व्यक्ति ने मुझे झाड़ दिया। उसने बोला भाई साहब मेरे को कोई इंटरव्यू नहीं करना है, और दोबारा मुझे फ़ोन नहीं करना। आई रिमेंबर। तो इस प्रकार के चैलेंजेस भी आते हैं कि लोग आपको जो है वो झाड़ देते हैं, नहीं समझते हैं कि उनको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ये भी एक चैलेंजेस थे। चैलेंजेस तो बहुत थे, बिना चैलेंज के आगे नहीं बढ़ सकते। चैलेंज होते ही, लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस थे। आप सारे चैलेंजेस तो यहाँ पे नहीं गिनाऊंगा। द पर्पस मैं चैलेंजेस आपको इसलिए गिना रहा हूँ कि चैलेंजेस होने चाहिए। चैलेंजेस मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज ये सीरीज चल रही है। और जब आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, जब आपके मन में ख्याल आ रहा है कि मुझे भी नेशनल मेगा माइंड शो जाना है, उसे रजिस्टर करना है, तो आप भी एक चैलेंज को फेस करोगे इस प्रोग्राम तक आने तक। अब वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो पता है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये वीडियो मैं डायरेक्टली आपसे लिंक्ड बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक दिस वीडियो डायरेक्टली लिंक टू यू। आप नेशनल मेगा माइंड शो जो कि इंदौर में होने वाला है 16, 17, 18 अक्टूबर, बहुत ही नज़दीक आ गए हम उसके। आपके अंदर तीव्र इच्छा है कि मुझे इस प्रोग्राम को अटेंड करना है। क्यों अटेंड करना है? क्योंकि इस प्रोग्राम में देश और दुनिया के सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर आ रहे हैं। ओके, और इनके साथ नेटवर्किंग करने से उनकी एक ऊर्जा मिलती है। इनके साथ नेटवर्किंग करेंगे तो उनकी ऊर्जा मिलती है, उनसे सीखने मिलेगा, सो ये बहुत काम की चीज़ है। ये ऊर्जा जो है, ग्रोथ की ऊर्जा जो है, और ये जो ग्रोथ की लर्निंग जो है, बहुत काम की चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, ये सब चीज़ें जो है ना एक माहौल में होती है। अब मैं घर पे बैठ के सोचूं कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, नहीं, माहौल में ही होती है। जो खाना पकना है तो जस्ट सब्जी वब्जी उठा के रख दी तो खाना नहीं पक जाए, उसके लिए माहौल है, उसके लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत है, वो ऊर्जा में ही वो खाना पकेगा। उसी तरीके से नेशनल मेगा माइंड शो एक माहौल है, और इस माहौल में मैजिक होता है। ये हमारा चौथा इवेंट है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप और जेन्युइनली बताइए। देखो, मैंने एकदम जेन्युइनली बताया कि किस प्रकार के चैलेंजेस जो है मैं फेस कर रहा था, तो आप भी जेन्युइनली किस प्रकार का चैलेंज फेस कर रहे हैं नेशनल मेगा माइंड शो को रजिस्टर करने के लिए, और अगर आपने उस चैलेंज को चैलेंज जैसा ले लिया तो वो चैलेंज जो भाग जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तो अभी आप मेरे को सिर्फ ये बताइए कि किस तरह का चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे लिखकर बताइए, सो दैट मुझे तो पता है किस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपका क्या चैलेंज है वो आप मेरे साथ में शेयर कीजिए।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल मेगा माइंड शो चैलेंज ये सीरीज चल रही है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके साथ में हम लिंक होने की कोशिश कर रहे हैं और ये सीरीज जो है हमें हेल्प कर रहा है फिल्टर्ड लोगों तक पहुंचने के लिए। तो आप जो है इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं,